हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज में। और आशा है आप लोग सब फिट फाइन होंगे। और आइए बात करते हैं फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। क्योंकि आ, जो शेयर स्वैप रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा है। सो सारे इन्वेस्टर, सारे रिटेल इन्वेस्टर बेसिकली इसमें जो बाई करके बैठे हुए हैं वो सब थोड़ा टेंस हो गए हैं, पैनिक हो गए हैं। क्योंकि 10-11 रुपए में जिन्होंने परचेज किया हुआ है 11:30 तक, वो लोग अब सोच रहे हैं अभी इतना नीचे आ गया अब क्या होगा। सो बेसिकली लोग भाग रहे हैं बेच बेच के, और लॉस बुक कर रहे हैं और दूसरे शेयर में बाय कर रहे हैं। सो मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब में, तो मैं मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। सो आइए बात करते हैं फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एफएमसीजी सेक्टर का 2.0 है। सो इसमें आपको, अगर आप गो थ्रू करेंगे तो बेसिकली आपको इसका पोर्टफोलियो देख के समझ में आ जाएगा कि जो फ्यूचर रिटेल बिग बाज़ार में जो इनके प्रोडक्ट हैं, उनकी सेल, उनकी डिमांड, उनका जो पूरा मीन्स देखिए तो हर प्रोडक्ट है इनके पास कंज्यूमर का। और इनकी खुद की अच्छी खासी ब्रांडिंग है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। बेसिकली फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी, जेवी ब्रांड, मतलब बहुत कह सकते हो कि एफएमसीजी में लगभग बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। और दोस्तों ये कुछ ब्रांड हैं जो आप लोगों को थोड़ा जानकारी होगी इसके बारे में। टेस्टी ट्रीट बहुत पॉपुलर ब्रांड है दोस्तों इनका, और बहुत सारी रेंज है इसमें प्रोडक्ट की। गोल्डन हार्वेस्ट, कैरमको, एकता, मीन्स नंबर ऑफ रेंज है इनके पास इनकी खुद की ब्रांडिंग की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेसिकली इनके तीन चार मेन सोर्स है बिजनेस के: मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। सो दोस्तों ये इनका काम है बेसिकली। मार्केट कैप लगभग 1800 करोड़ है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस 9 रुपये 15 रुपये 9 रुपये 15 पैसे दिखा रहा है, लेकिन आज ये कम हो गया है, उसमें भी बात करेंगे। और 52 वीक हाई इसका 31.65 है, लो 5.44 है, बुक वैल्यू 5.49 है। और दोस्तों सेल्स ग्रोथ 24% है, हालांकि अभी ये कंपनी में लॉस हो रहा है, उसमें भी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें चल क्या रहा है, क्योंकि जो नए न्यू व्यूअर हैं उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए। और जो नए हैं मैं उनसे ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फ्यूचर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सो आपको बहुत फास्ट और लेटेस्ट अपडेट इस चैनल में मिल जाया करेगा, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं ये कहूँगा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे आगे अच्छा काम करने का, अच्छा मीन्स ऑन टाइम आपको अपडेट देने का। बेसिकली दोस्तों जो 10 शेयर फ्यूचर कंज्यूमर के होंगे उसके बदले फ्यूचर इंटरप्राइजेज के 9 शेयर मिलेंगे, जो रिलायंस ने डील अनाउंस करी है उसके अकॉर्डिंग। और वो डील अभी अप्रूवल अभी उसके आए नहीं है फाइनल, और उसी के अकॉर्डिंग शेयर स्वैप डेट का पता लगेगा। सो दोस्तों ये मेजर पॉइंट है जो नए और जो मीन्स न्यू एंट्री करना चाहते हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनको ये जानना चाहिए। और दोस्तों सबसे मेन पॉइंट यह है कि जब से ये डील अनाउंस हुई है तब से कंटिन्यूसली नेगेटिव न्यूज़ आने में लगी हुई हैं। और पॉजिटिव न्यूज़ सबको पता ही है कि जो सीसीआई अप्रूवल होगा, स्वैप डेट आएगी जो रेगुलेटरी अप्रूव कर देगी बीएससी एनएससी से सेबी से। सो वो पॉजिटिव होगा इसके लिए और फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर के लिए बेसिकली। तो जो नेगेटिव न्यूज़ आई है दोस्तों उसका इम्पैक्ट हर शेयर में पड़ा है, और जाहिर सी बात है फ्यूचर कंज्यूमर में पड़ा है। सो एक इन्होंने पेमेंट डिफ़ॉल्ट करी थी, उसका फ़र्क पड़ा है दोस्तों। मैं पहले ये बात कर रहा हूँ कि इतना डाउन क्यों जा रहा शेयर। और फ्यूचर इनके जो रिजल्ट आए थे आपको पता ही होगा, उसमें भी इनको लॉस हुआ था लगभग, ये देखिए Q1 में 68 करोड़ का। सो दोस्तों अगर कंपनी का बैलेंस शीट आती है क्वार्टरली, उसमें लॉस होता है, पेमेंट डिफ़ॉल्ट होती है, कंपनी में डेब्ट होता है, और कंपनी नेगेटिव आउटपुट देती है,
लॉस मेकिंग हो जाती है, तो जाहिर सी बात है शेयर का प्राइस डाउन होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी कम होती जाएगी और इन्वेस्टर का जो फेथ है, विश्वास है, वो उस कंपनी में कम हो जाता है। बट दोस्तों, आफ्टर द डील अनाउंसमेंट अब इसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये सारा मर्जर हो जाएगा एफईएल में, फ्यूचर इंटरप्राइजेज में। और फ्यूचर इंटरप्राइजेज आगे कैसे ग्रो करती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हमें फोकस फ्यूचर कंज्यूमर में तो करना ही करना है जब तक स्वैप नहीं होता, और उसके बाद फ्यूचर इंटरप्राइजेज के भविष्य के बारे में हमें फोरकास्ट करना है। और दोस्तों, लास्ट 2 दिन से मार्केट डाउन है। आप सभी को पता होगा, निफ्टी सेंसेक्स 300 पॉइंट गिर जा रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1% डाउन। सो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हर शेयर में पड़ा है। सो जाहिर सी बात है, फ्यूचर कंज्यूमर में भी पड़ा है। और वो भी देखिए आज अपना 8.170 पे पहुंच गया है, और उसने आज अपना लो लगा दिया है 8.70। तो दोस्तों, फ्यूचर कंज्यूमर के लोग जो भी इन्वेस्टर हैं, रिटेल वाले, वो पैनिक हो गए हैं मेरे हिसाब से, और अपने सेल ऑर्डर लगाने लग गए हैं। बेच भी दिया होगा किसी ने लॉस बुक करके। सो आगे बात करते हैं कि इसका क्या फ्यूचर रहेगा दोस्तों, फ्यूचर कंज्यूमर का। तो सबसे पहला पॉइंट सबके दिमाग में, माइंड में यही होगा कि इसका रेशो कम है, इसलिए लोग भाग रहे हैं इससे। सो दोस्तों, अगर आप ये सोच के भाग रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी भागना चाहिए। और अगर आपको मौका मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप स्विच कर सकते हैं इससे उसमें। और जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर बेच बेच के फ्यूचर लाइफ स्टाइल और फ्यूचर सप्लाई चेन ले रहे हैं। सो दोस्तों, ये भी हो सकता है ये ऑपरेटर गेम हो, जो ये दोनों अच्छी और मेन बिजनेस हैं, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर, इससे सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। ये सबको पता है। और इन दोनों में ही दोस्तों मेन पोटेंशियल है, आपको पता ही है। फ्यूचर रिटेल बिग बाजार, और फ्यूचर कंज्यूमर जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज में जाके मर्ज होगा और वो काम करेगा उसमें। सो इन दोनों, फ्यूचर कंज्यूमर बेसिकली एक खूबी मान सकते हो आप, कि जब ये, एक तो बहुत लो वैल्यू का पेनी शेयर है दोस्तों। सो इसमें कोई सा भी बड़ा इन्वेस्टर या ऑपरेटर जब भी एंट्री करेगा दोस्तों, तो ये बिल्कुल अपर सर्किट लगता है इस पे, और ये मौका नहीं देता दोस्तों एंट्री करने का। ये इसकी खूबी है। और जो फ्यूचर लाइफस्टाइल और ये सब हैं, ये सब बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन जो इस 8 रुपए की रेंज है ना दोस्तों, 8 या 10 रुपए की, उसमें सब लोग बाय करने के चाहते हैं। हाई रेंज वाले को लोग पसंद नहीं करते। सो ये मेरा मानना है दोस्तों। बेसिकली मैं बात करता हूँ फ्यूचर इंटरप्राइजेज में, जो इन्होंने फोरकास्ट करा है कि हम आगे क्या करेंगे। सो जो इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 का रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग 4,000 करोड़ की सेल करी है एफएमसीजी में, ये आप देख सकते हो। और एबिटा परसेंटेज 3% है दोस्तों। ये बहुत लो है एफएमसीजी के लिए, और कम से कम 8 से 10% होना चाहिए इसको, तभी कंपनी प्रॉफिट देती है। और ये मर्जर के बाद दोस्तों, सिर्फ एफएमसीजी और इंश्योरेंस और जो कपड़ों का है, वो 3 काम बचेंगे फ्यूचर एंटरप्राइज में, और इंश्योरेंस वो बेचने का प्लान कर रहे हैं। सो दोस्तों, मेन बिजनेस बचेगा एफएमसीजी, किशोर बियानी जी के पास। और मेरे हिसाब से उनके पास बहुत टाइम है, बहुत दिमाग लगाने के लिए, फोकस करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल ऑफ बिजनेस में फोकस करना उतना इजी नहीं होता, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर एक बिजनेस हो और ऐसे मीन्स महारथी हो जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का दम रखते हो, सो दोस्तों, इसको भी वो बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। और मेन बात यह है दोस्तों, इसमें रिलायंस भी 13% स्टेक लेगा। सो ये भी ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, ये देखिए इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो इनके हैं। सो ये भी माइंड में रखना है। और ये मैंने ब्रांड दिखाई दिया आपको। और जो बेसिकली पॉइंट है, मैं पॉइंट में आ जाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सो उतना लंबा वीडियो किसी को पसंद नहीं आता, जहाँ तक मुझे लगता है लोग डिसलाइक करके भाग जाते हैं। लेकिन उनको मेरे हिसाब से पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ तो उनको सीखने को मिलेगा मिलेगा ज़रूर। तो दोस्तों, जो ये फोरकास्ट कर रहे हैं, बेसिकली 20 से 25% का ये ग्रोथ बोल रहे हैं कि हम करेंगे एफएमसीजी में नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। और इनके साथ जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जो 1650 स्टोर है बिग बाजार के, इजी डे, आधार, नाइजीरिया। सो
वो तो रहेंगे रहेंगे, उसके बाद रिलायंस के साथ इनका एग्रीमेंट होगा, रिलायंस के स्टोर में भी इनके सामान बिकेंगे, तो दोस्तों इसकी सेल बढ़ना स्वाभाविक है। और जाहिर सी बात है 13% स्टेक और ये सब जो इसका नेटवर्क बढ़ेगा, उससे ये बिजनेस ग्रो करेगा। सो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके बैठे हैं, तो उनको इतनी इस वैल्यू में ये शेयर मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि सब ये देख रहे हैं कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज का इतने का मिलेगा, फ्यूचर इंटरप्राइजेज का। दोस्तों इसमें मेरा पॉइंट इसमें एक ये है कि जैसे ही डील अनाउंस होती है, तो दोस्तों ये शेयर 5% का अपर सर्किट जब तक डील नहीं आती ना, तब तक ये लगाते रहेगा। और जाहिर सी बात है, जिसके भी 10-11 रुपए का बाई है, वो आराम से ये एक हफ्ता 10 दिन में टच कर लेगा। और ये मेरा मानना है दोस्तों, बाकी आप लोगों की थिंकिंग अलग होगी। और मैं तो ये बोलूँगा, जो भी अगर 9 रुपए से नीचे नीचे तक एवरेज कर सकते हैं, उनको ये एवरेज करने का मौका बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखेंगे माइंड में तो कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए यही है कि स्वैप तक का तो वेट करिए दोस्तों। और जो नई एंट्री लेने चाहते हैं, उनको तो बिल्कुल अभी बिल्कुल राइट मौका है दोस्तों। अगर न्यू एंट्री है और माइंड में है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, सो बिल्कुल राइट टाइम है। और दोस्तों ये इसके टारगेट हैं, आप देख सकते हो। तो आज ये लगभग 8 रुपये 75 पैसे में क्लोज हुआ है। सो इसने अपना सपोर्ट भी ब्रेक करा है दोस्तों। लेकिन इसका जो लो है, मुझे नहीं लगता कि इतना नेगेटिव कुछ है कि अब ये इतना और नीचे जाएगा। सो बेसिकली ये 8 रुपये से ऊपर तो क्लोज होना ही चाहिए, एनी हाउ, जो मुझे लगता है। और जो इसका टेक्निकल है, वो अभी थोड़ा नेगेटिव ही दिख रहा है दोस्तों। जब तक ये ब्लैक लाइन रेड के ऊपर नहीं जाती, तब तक नेगेटिव ट्रेंड माना जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर का भविष्य उज्जवल है, ये मेरा मानना है। और जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, वो लोग लाइक ज़रूर करिए। और जो लोग नए हैं, वो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा अपडेट के लिए। और फ्यूचर कंज्यूमर से दोस्तों मेरे हिसाब से तो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि 10-11 रुपए होते ही आपका सारा हिसाब किताब यहीं पर क्लियर कर देगा बिफोर द स्वेप डेट, जो मेरा मानना है। बाकी ये एजुकेशनल पर्पज चैनल है, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके तभी डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।